हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। आज का जो आपका सेशन रहने वाला है वो है फैक्टर्स। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स को पढ़ते हैं। और ये जो आपका टाइप है, ये टाइप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप से आपके जो भी प्रश्न बनते हैं वो मॉडरेट टू एडवांस लेवल के बनते हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और आपका एमटीएस में एक अच्छे प्रश्न बनते हैं। और ये आपके सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस और आरआरबी एनटीपीसी मेंस में भी बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम बहुत जोश के साथ पढ़ते हैं। और टाइप है आपका फैक्टर। गुणनखंड, फैक्टर और इस फैक्टर के लिए 4 पंक्ति डेडिकेट करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या को टुकड़ों में तोड़ देंगे, फैक्टर्स के इस खेल को आसान कर छोड़ देंगे, रटने की कोशिश मत करना मेरी क्लास में, रटने की भूल मत करना मेरी क्लास में। लॉजिक समझ गए तो हर सवाल को फोड़ देंगे। लॉजिक अगर आप समझ गए तो हर सवाल को फोड़ देंगे। तो इस क्लास को एक फैक्टर के तरीके में समझिएगा। इससे प्रश्न लैंग्वेज के थ्रू बहुत घुमा करके पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इसके कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। अगर आप चीज़ गहराई को एक बार समझ गए तो इसके बाद आपको इसके प्रश्न को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, इसके बाद हम प्रश्नों को भी करेंगे। और प्रश्न जो आज के हैं आपके वो है मॉडरेट टू एडवांस लेवल के हैं, बेसिक प्रश्नों को हमने नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट इसमें आता है गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की हम कुल संख्या कैसे निकालेंगे ये हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं और वो a की घात p, b की घात q, c की घात r इसी रूप में आपके गुणनखंड प्राप्त होते हैं। और जहां a b c अभाज्य गुणनखंड होते हैं, और p q r उनकी संबंधित घात होती हैं, उनकी संबंधित घात होती है। एक एग्जांपल से हम समझेंगे। तो इसका फार्मूला भी लिख देते हैं हम। गुणन खंडों की कुल संख्या, हम सीधा फार्मूला इसका कैसे पढ़ते हैं, p+1 q+1 और r+1 इन सभी का गुणा कराएंगे तो हमको गुणनखंडों की कुल संख्या मिल जाएगी। लेकिन इसको थोड़ा सा हम और डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे आपके p+1 जो होता है ये एक्चुअल में होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे आपका a की घात p है, इस a की घात p से हमने क्या लिया, p+1 को लिया। तो यहाँ पर a की घात p हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, a की घात 0 से, गुणे a की घात 1, a की घात 2, a की घात 3, इस प्रकार से क्या होती हैं, चलती रहती हैं। यानी कि यदि इसमें आपकी घात 2 लगी है
तो एक की घात 0 हो जाएगी, एक की घात 1 हो जाएगी और एक की घात आपकी 2 हो जाएगी। इसके बाद नहीं लेंगे हम। अब यहाँ पर p+1 क्यों लिखते हैं? p तो इसकी घात हो गई, और +1 क्या होता है आपका? +1 इसका होता है एक की घात 0, जो कि कितना होता है? 1 होता है। और हमको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। इसलिए जितनी घात होती है उसी को हम क्या करते हैं? एक के साथ जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपका 2 की घात 3 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। अब इन सभी अभाज्य जो गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, तो इसको लगाकर कितने हो गए? 4। वही हमारा क्या आता है? 3 प्लस का 1। इसी को हम क्या लिख देते हैं? p+1। आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के जो चिन्ह दिए हुए हैं, तो इनकी संख्या निकालना हमको। इनकी क्या निकालना है? हमको संख्या निकालना है। इसलिए इसको 1, 2, 3, 4, 4 अभाज्य संख्याएं यहाँ से निकलती हैं। 1, 2, 3, 4, 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम उसमें से क्या करेंगे? 4 को ले लेंगे और दूसरे वाले में से ले लेंगे, इसमें ले लेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। और यदि हम जब इसको हम जोड़ते हैं, योग निकालते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं और संख्याओं को हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। वहां पर हम इन 2 की घात 0 को 1, 2 की घात 1 को 2, 2 की घात 2 को 4, 2 की घात 3 को 8, इस प्रकार से लेकर के सभी को जोड़ देते हैं योगफल में। हमको संख्या निकालना है, तो एक आपकी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और अब चौथी ये हो गई। तो हमारी कितनी संख्या निकल आई? 4 निकल आई। इसी को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? p+1 लिखते हैं। हम ये गहराई आपको इसलिए सिर्फ समझा रहे हैं ताकि आपको सवाल गहराई समझ में आए। तो आप समझ गए होंगे। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया? घात में से 1 जोड़ते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं की घात में से घात में 1 जोड़ते हैं और गुणा करा देते हैं, तो हमको गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए 480। इसके सबसे पहले क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और यदि हमको लास्ट में 0 मिल जाए, यानी कि मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा? 68 गुणे 10 होगा आपका। कभी भी आपको 0 मिल जाए तो इस 0 को हम तुरंत किसमें? 2 गुणे 5 में तोड़ देंगे। अब आपका क्या बचा? 68 बचा। इस 68 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 17 लिख सकते हैं। यहाँ से आपकी कितनी घात है? 2 की घात 2 घात, तो 2 की घात कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। 5 की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। और 17 की घात कितनी हो गई आपकी? 1 हो गई। तो यहाँ से गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। गुणनखंडों की संख्या, इसकी घात में से 1 जोड़ते हैं, गुणे इसकी घात में से 1 जोड़ते हैं, गुणे इसकी घात में से 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ से अभी कितना आ गया? 4 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना हो गया? 4 दूना 8 दूना 16। कितनी संख्या निकल आई हमारी? 16 निकल आई। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कंसेप्ट। हमने गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना सीख लिया। अब यदि हमको क्या निकालना हो? समगुणनखंडों की संख्या। समगुणनखंडों की संख्या। अब उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे। n बराबर आपके यदि दिया हुआ है a की घात p, b की घात q, c की घात r, इस प्रकार से। तो इसमें हम क्या करते हैं? समगुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो इनकी घात में
जो भी आपका विषम नंबर आएगा, यानी कि जो भी विषम आएगा उसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम समगुणनखंडों की सिर्फ क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है, विषम की नहीं निकालनी है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे प्रश्न में दिया हुआ 480, इस जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 16। अब इन दोनों को मिला देंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 4, कितना? 2 की घात 5 हो जाएगा। 3 की घात कितना होगा? 1 हो गया। और 5 की घात कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अब हमको समगुणनखंडों की संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालनी है। तो विषम गुणनखंडों समगुणनखंडों की निकालनी है, तो हमको विषम गुणनखंड नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? विषम गुणनखंड लेना है। अब यहाँ पर यदि इसको आप तोड़ेंगे, 2 की घात 5 को यदि आप तोड़े तो इसमें कौन कौन से गुणनखंड आएंगे? 2 की घात 0 आएगा, 2 की घात 1 आएगा, 2 की घात 2 आएगा, 2 की घात 3 आएगा, 2 की घात 4 आएगा, 2 की घात 5 आएगा। इतनी आपकी क्या आएंगी? संख्याएं आएंगी, गुणनखंड आएंगे इसके अंदर। इसकी वैल्यू 1 होती है। ये क्या होता है? विषम होता है। ये विषम होता है और ये सभी क्या होते हैं? सम होते हैं, क्योंकि सम की घात लगी हुई तो सम ही होगा आपका। अब इस विषम को यदि हम ले लेंगे, मान लीजिए इस 1 को हमने ले लिया, यहाँ पर हमने 1 ले लिया, और 1 का मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो गुणनखंड आपका 3 आ जाएगा। 3 क्या होता है आपका? विषम होता है। हमको सिर्फ क्या लेना है? सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे? इस 2 की घात 0 को यानी कि 1 को नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, जब इसको छोड़ देंगे, जैसे इसमें हम 1 जोड़ते थे, घात में 1 जोड़ते थे, तो इसमें अब कितनी बचेंगी? 2 की घात 5 में, यानी कि 2 की घात 0 हट जाएंगी। 1 2 3 4 5, यानी कि क्या आ जाएंगी आपकी? सिर्फ 5 आ जाएंगी। इसमें हमने 1 क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि हमने 2 की घात 0 को हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि ये विषम है। क्या है? विषम है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 गुणे 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आ गई? गुणनखंडों की संख्या। और कैसे गुणनखंड आपके? सम गुणनखंड की संख्या। 5 × 10 दूना कितना हो गया आपका? 20। इस प्रकार से हम क्या निकाल लिए? सम गुणनखंडों की संख्या को प्राप्त कर लिया। समझ में आ गया होगा? ये हमने लिख दिया, आपको इस रूप में लिखना है पहले हमको, ठीक है? समझ में आ गया होगा? यहीं पर समझ लेते विषम। यहीं पर क्या समझ लेते हैं हम? विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमने 2 की घात 0 को नहीं लिया, क्योंकि वो विषम होती है। और जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या को निकालते हैं, A की घात P, B की घात Q, C की घात R, इस प्रकार से आपने क्या लिखा? संख्या को लिखा। इसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। प्रश्न में दिया हुआ है, कोई संख्या ले लीजिए आप, 16 से ले लेते हैं हम। इस 0 का मतलब क्या हुआ? 2 × 5। अब ये 168 है। 168 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से हो रहा है। तो 8 से करेंगे, 8 दूना 16, 8 एकम 8। इसको और डिवाइड करेंगे, 3 × 7, और आपके 2 × 5 भी आ जाएगा। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल हमारे क्लास नंबर 2 है, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। उस क्लास में हमने सभी नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। 1 से लेकर के 2 से लेकर के आपके
7 का नियम, 11 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, 29 का नियम, सब नियमों को हमने एक एक करके पढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से गुणनखंडों को लिखेंगे। 2 की घात 3, 2 की घात 1 कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा। 3 की घात कितनी है, 1 है। 5 की घात कितनी है, 1 है। 7 की घात कितनी है, 1 है। अब इसमें समझिए, हमको निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। इसमें हमने क्या किया था कि जो समघात थी उनको हमने लिया था, अब विषम को नहीं लिया था, क्योंकि हम सम निकाल रहे थे। और जब हम विषम निकाल रहे हैं तो इसमें हम सभी घातों को छोड़ देंगे। 2 की घात 4 में कौन कौन सी घात होंगी, 0 होगी, 2 की घात 1 होगी, 2 की घात 2 होगी, 2 की घात 3 होगी और 2 की घात 4 होगी। ये घात हमारी कैसी है, विषम है। और ये घात कैसी है, सम है। तो हमको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो सम घातों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सिर्फ किसको लेंगे, हम विषम घात को लेंगे। यहाँ पर 1, इसमें एक घात जोड़ें कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी घात में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी घात में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना ना 8, यानी कि विषम गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। सम गुणनखंडों को हमने सब हटा दिया, क्योंकि जब गुणनखंड में आपका 2 ही नहीं रहेगा तो कोई भी आपका सम गुणनखंड नहीं आएगा। और जब सम गुणनखंड नहीं आएगा तो आपके सिर्फ क्या आएंगे, विषम गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ तक चीज़ों को आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए, अब हम योग के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंडों का योग, कुल योग, मार्कर आपको दिख नहीं रहा होगा। गुणनखंडों का क्या पढ़ेंगे, हम योग पढ़ेंगे। और जब भी हम गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो सेम आपके पहले सभी गुणनखंडों को योग निकालना सीखेंगे, इसके बाद सम गुणनखंडों को योग निकालना सीखेंगे, और इसके बाद विषम गुणनखंडों को योग निकालना सीखेंगे। तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या को अभाज्य गुणनखंड और उनकी घात के रूप में लिखेंगे। a की घात p, b की घात q, c की घात r, इस प्रकार से हम संख्या को लिखेंगे। अब गुणनखंडों का कुल योग, इनकी सभी घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कि p की घात क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। p की घात नहीं, a की घात क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। प्लस a की घात क्या लेंगे, 1 लेंगे। प्लस a की घात क्या लेंगे, 2 लेंगे। इस प्रकार से a की घात p तक हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी इसमें घात होगी सभी घातों को लेंगे, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से q की घात लेंगे, b की घात 0 प्लस b की घात 1, b की घात 2। इस प्रकार से b की घात कहाँ तक चला जाएगा, आपका q तक, गुणे c की घात 0, c की घात 1, c की घात 2 प्लस c की घात कहाँ तक, r तक। आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से क्या निकालते हैं, हम योग निकाल लेते हैं। समझ गए होंगे।
अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लीजिए प्रश्न में दिया हुआ है 1120, और थोड़ा छोटी संख्या लेते हैं क्योंकि योग निकालना हमको। 360 लेते हैं। कितना लेते हैं हम? 360 लेते हैं। सबसे पहले इस जीरो को तोड़ेंगे हम। 2 × 5। अभी हम सिंपल करा रहे हैं। इसका प्रश्न जो आपके आएंगे उस प्रश्न में बड़ी बड़ी संख्याएं भी आएंगी, परेशान ना होना। जीरो को क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 5 लिख सकते हैं। इस 36 को क्या लिख सकते हैं हम? इस 36 को देखो, किसी भी संख्या को हम ऐसे तोड़ते हैं कि वो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण घन हो आपकी, ठीक है। तो इसमें हम कैसे तोड़ सकते हैं 36 को? 4 × 9 में तोड़ देंगे, क्योंकि 2 की घात 2 हो जाएगा और ये 3 की घात 2 हो जाएगा, और 2 × 5 आपका ये आ गया। इनको ऐड कर देंगे। इसकी घात कितनी है? 1 है। 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात कितना आ गया? 1 आ गया। अब इस पर हम रखेंगे इस 2 की घात 3 को। क्या करेंगे हम? क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। इस प्रकार से ले लिया हमने। इसको कैसे लेंगे? 3 की घात कितना है? 2 है, तो हम 3 की घात 2 तक इसको लेंगे। 5 की घात कितना है? 1 है, तो 5 की घात 0, 5 की घात 1 कितना ले लेंगे। और इन सभी संख्याओं को हम ज्ञात करके जोड़ देंगे और बाद में क्या कराएंगे? गुणा करा देंगे। 2 की घात 0 कितना होता है? 1 प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 2। 2 की घात 1 कितना होता है आपका? 2। 4 प्लस का 8। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस का 3 प्लस का 9। यहाँ से 1 प्लस का 5। 3 1 कितना? 2 1 कितना हो गया? 3। 8 4 12, 12 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 9 3 12, 12 1 13, 5 1 कितना हो गया? 6। अब हम इस मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे? पहले ऐसे मल्टीप्लाई करें जो एक पूर्ण संख्या बन जाए, जिसके इकाई अंक कितना हो जाए आपका? 0 हो जाए। तो 15 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे हम? 6 में कराएंगे। कितना आ गया आपका? 90 आ गया। गुणे क्या कराएंगे हम? 13 से कराएंगे। 13 में कितना? 117। तो कितना आ गया आपका? 1170 क्या आ गया? योग आ गया। गुणनखंडों का कुल योग आ गया। गुणनखंड किसके निकाले हमने? 360 के। 360 गुणनखंडों का योग हमने प्राप्त कर लिया। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। अब आपको क्या निकालना है? समगुणनखंडों का योग। समगुणनखंडों का योग, निकुल योग भी लिख सकते हो, योग लिख सकते हो। समगुणनखंडों का योग। अब इस समगुणनखंडों के योग में क्या करेंगे? जिस प्रकार से हम समगुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे, तो उस पर हम विषम संख्याओं क्या कर दे रहे थे? छोड़ रहे थे। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। अब हमको समगुणनखंडों को योग निकालना है। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। हमने ले लिए 120, इसको तोड़ेंगे। इस 10 को तोड़ देंगे और इस 12 को तोड़ देंगे। इसको 2 × 5 में तोड़ देंगे। इसको 4 × 3 में तोड़ देंगे। 2 की घात 2 और 1 कितना हो गया? 2 की घात 3 हो गया। 3 की घात कितना हो गया? 1 हो गया। 5 की घात कितना हो गया आपका? 1 हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया? तोड़ दिया। अब इस 2 की घात 3 को हम समझेंगे। कैसे लिखते थे? 2 की घात 0, 2 की घात 1 और आपका 2 की घात 2, 2 की घात 3। ये सभी क्या है? सम है, और ये क्या है? विषम है। तो हमको समगुणनखंडों को योग निकालना है। तो इस विषम वाली को क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। इसको जब छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका?
समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, योग निकाल रहे हैं। समगुणनखंडों का योग, इसकी घात लेंगे, 2 की घात 0 लेंगे क्या बताओ? नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है, विषम है। तो कहाँ से लेंगे हम? 2 की घात 1 से लेंगे, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। इसका अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3 है, लेकिन 3 को ले सकते हैं क्योंकि सम और विषम तो 3 और 5 का कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 0, 5 की घात 1। यहाँ से कितना? 2 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ से आपका 1 प्लस 3, यहाँ से आपका 1 प्लस का 5। कितना आ गया? 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया, गुणे 4 हो गया, गुणे 6 हो गया। मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा आपका? 56 गुणे 6, 36, 3 33 हो जाएगा आपका। तो कितना आ गया? 336। 6 का मल्टीप्लाई 6 में 6, 3 आ गया, 6 पंचे 30, 3 33। ये कितना आ गया आपका? योग आ गया, किसका? समगुणनखंडों का योग आ गया। अब विषम गुणनखंडों का योग निकाल लेते हैं, उसको यही समझ लेते हैं। विषम गुणनखंडों का योग। अब हम एग्जाम्पल क्या लेंगे? इसी को एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि हम समगुणनखंडों का योग निकाल लें, विषम गुणनखंडों का योग निकाल लें और कुल गुणनखंडों का योग निकाल लें। हम एक बार वेरीफाई भी कर लें। क्या कर लें? वेरीफाई भी कर लें। तो 120 ले लेते हैं। इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके, हमने यहाँ पर निकाले, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। अब हमने समगुणनखंडों का योग निकाला था, यहाँ पर क्या निकालेंगे हम? विषम गुणनखंडों का योग। चलो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। अब इसमें क्या करेंगे? हमने यहाँ पर समझा था ये विषम होता है और ये विषम होते हैं। जब हम समगुणनखंडों का योग निकालते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, और जब विषम का निकालेंगे तो सम संख्याओं को छोड़ देंगे, सिर्फ किसको लेंगे? विषम को लेंगे। तो 2 की घात 0 गुणे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 दोनों लेंगे हम, गुणे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, इन दोनों को ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 प्लस का 3 और 1 प्लस का 5, यहाँ से 1 गुणे 4 गुणे 6, कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। अब कहीं कहीं पर आपको सीधा बोल दे 2 की घात को हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं तो उसमें छोटा ही है, क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1 है, 1 तो मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क संख्या में नहीं पड़ता है। लेकिन हमने आपको बिल्कुल डिटेल समझाया है कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, और ना ही आपको कंफ्यूजन कभी होगा। एक बार हम इसको वेरीफाई करेंगे और कुल संख्या निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे। गुणनखंडों का कुल योग कितना दिया हुआ? n बराबर हमको 120। इसके गुणनखंड क्या है? 2 की घात 3, 2 की घात 3 और क्या दिया हुआ है? 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो हम कैसे करते हैं? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इसका मल्टीप्लाई 3 की घात 0, 3 की घात 1, इसका मल्टीप्लाई 5 की घात 0, 5 की घात 1। कितना? 1 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 8, यहाँ से आएगा आपका 1 प्लस का 3, यहाँ से 1 प्लस का 5। 8 4 12, 3 कितना हो जाएगा? 15, 3 1 कितना हो गया? 4, 5 1 कितना हो गया? 6, 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90, 9 चौको 36, कितना आ गया? 360 आ गया। कितना आ गया? 360 आ गया। यानी कि गुणनखंडों का कुल योग कितना है? 360 आया।
उसमें 336 कौन सी है आपकी? समगुण खंडों का योग है। और विषम गुण खंडों का योग कितना है? 24। अगर इन दोनों को हम दोनों को जोड़ दें, 336 प्लस का 24, तो 6 4 10, 3 2 5 1 6, कितना आ गया आपका? 360 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया आपका? वेरीफाई हो गया। आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या समझा? गुण खंडों की कुल संख्या सीखा, समगुण खंडों की कुल संख्या सीखा, विषम गुण खंडों की संख्या निकालना सीखा, और उन्हीं सभी का हमने योग निकालना सीखा। अब कुछ हम और पढ़ते हैं, कुछ कंसेप्टों को और पढ़ते हैं, इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप लेना हो। अब हम देखेंगे, यदि हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, तब कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या n बराबर आपका दिया हुआ है a की घात p, b की घात q, c की घात r। इसी रूप में आपका अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं। अब उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों की क्या पूछ रहा है हमसे? संख्या पूछ रहा है। तो आपको ये समझना है कि ये अभाज्य क्या है? संख्या है। ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से इनकी घात है, इनकी क्या है? घात है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमने लिया 240, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ 10 को तोड़ देंगे, यहाँ 24 को तोड़ देंगे। इसको 8 × 3 लिख सकते हैं, इसको 2 × 5 लिख सकते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे, 2 की घात 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 3 की घात 1 और 5 की घात 1 हो गया। अब हमने क्या निकाल लिया? इसके गुणनखंडों को निकाल लिया। 2 क्या है? इसकी अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमसे पूछ यही रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपकी कितनी है? 4 है। यहाँ पर कितनी है? 1 है। यहाँ पर कितनी है? 1 है। यानी कि कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब आप इसी को ट्रिक में पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम जो घातें होती हैं उनको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी। ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 2 2 2 2। इस प्रकार से कितनी है? 4 बार आई है। 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। अगर इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछ ले विभिन्न डिस्टिंक्ट अभाज्य
गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अभी डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? विभिन्न, यानी कि अलग अलग हो। इसमें हमारी दो कितनी बार आ रही है? 4 बार आई है। कितनी बार आई है? 4 बार। यानी कि दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, कुल मिला के हमने 4 बार लिया आवाज संख्या 2 को, इसलिए हमारी संख्या कितनी आई है? 6 आई है। अगर हमको सिर्फ विभिन्न निकालनी हो, क्या निकालनी हो? विभिन्न निकालनी हो, और n बराबर आपका दिया हो a की घात p, b की घात q, c की घात r, इस प्रकार से दिया है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसी को ले लेते हैं 240, इसके गुणनखंड करेंगे हम। कितना आएगा आपका? 2 की घात 4 प्लस 3 गुणे 3 की घात 4, 3 की घात 1, और आपका 5 की घात 1। 240 के हमने क्या निकाले? गुणनखंड निकाले। हमको विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। तो इससे हम कैसे समझेंगे कि 2 आपका 4 बार आया है, लेकिन हमको क्या निकालना है? विभिन्न निकालना है। हम एक ही बार ले सकते हैं, 3 को भी एक बार ले सकते हैं, 5 को भी एक बार ले सकते हैं। कुल मिलाकर के आप अभाज्य संख्याओं को जोड़ दो, 1 2 3, यानी कि 1 + 1 + 1 कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया आपका? 3 आ गया। या 4 बार जो हम दो ले रहे थे, उसमें से सिर्फ एक बार ही लेंगे। कितनी बार लेंगे? एक बार। तो यहाँ पर आपकी 6 थी, यहाँ पर आपकी 3 थी, यानी कि 3 2 को हम नहीं लेंगे, 4 2 में से सिर्फ 1 2 लेंगे, क्योंकि हमको अलग अलग क्या लेना है? अभाज्य लेना है। तो अलग अलग अभाज्य लेने के लिए हमको 2 से 1, 3 से भी 1 लेंगे, 5 से भी 1 लेंगे। कुल मिला के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। यदि हमको क्या निकालना हो? गुणनखंडों का गुणनफल निकालना हो, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना हो, तब हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमको गुणनखंडों का गुणनफल निकालने के लिए जो संख्या होती है उसकी घात में क्या निकालते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ गुणनखंडों की संख्या, और बट्टे कितना करते हैं हम? 2 करते हैं। ये सीधा फार्मूला होता है आपका, ठीक है, कि गुणनखंडों का गुणनफल निकालना हो तो n की घात टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन कितना? 2 आ जाता है। एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। 180 ले लिया हमने। प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके गुणनखंडों की संख्या निकालिए। 0 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 18 को हम क्या लिखेंगे? 9 गुणे 2 लिखेंगे। 2 और 2 कितने हुए? 2 की घात 2। 9 कितना हो गया? 3 की घात 2। 5 की घात कितना हो गया? 1 हो गया। अब फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला ये है n यानी कि संख्या, तो संख्या आपकी 180 है। अब इसके टोटल नंबर आप क्या निकालेंगे? हम फैक्टर निकालेंगे। 2 में से 1 जोड़ें कितना आएगा? 3 आएगा। 2 में से 1 जोड़ें कितना आएगा? 3 आएगा। और 1 में 1 जोड़ें कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आ गया? 3 3 9, और कितना आ गया? 18 आ गया। तो इसकी घात कितना करेंगे हम? 18 बट्टे में 2। 2 से भाग करोगे 18 में कितना जाएगा? 180 की घात कितना? 9। यह आपको क्या हो गया? गुणनखंडों का गुणनफल हो गया। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से क्या निकालते हैं हम? गुणनखंडों का गुणनफल निकालते हैं। एक आपका कंसेप्ट और बचा हुआ है।
उचित गुणनखंडों की संख्या, उचित गुणनखंडों की संख्या। जो हम गुणनखंडों की कुल संख्या निकालते थे उसमें एक शामिल होती थी और वह संख्या खुद भी क्या होती थी, शामिल होती थी। लेकिन उचित गुणनखंडों की संख्या में एक और खुद संख्या शामिल नहीं होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, n में से 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 2 में से कौन कौन सी संख्या घट जाती है, एक तो खुद की संख्या घट गई और आपकी एक कट गई। इस वजह से इस सभी गुणनखंडों की संख्या में से हम 2 को माइनस कर देते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको उचित गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ आपका एक कंसेप्ट और बचा है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या और पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। दो ही आपके क्या बचे हुए कंसेप्ट बचे हुए, उनको समझते हैं एक एक करके। यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, उसको हम अगली क्लास में क्या कर लेंगे, समझा देंगे। हालांकि हम इतना धीरे धीरे और पूरे कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाते हैं तो कंफ्यूजन रहने का तो कोई सवाल नहीं है, और फिर भी अगर रहता है तो जरूर बताएं आप एक बार। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले हम संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसके बाद जो अभाज्य गुणनखंडों की क्या होती है, घात होती है, वो सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। यानी कि जब किसी भी संख्या की घात क्या होगी, आपकी जीरो जीरो भी क्या होती है, सम होती है। आपकी घात 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो सभी क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग होती हैं। क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग होती हैं। घात 0 हो, 2 हो, 4 हो, यानी कि गुणनखंडों की घात कितनी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगी, पूर्ण वर्ग होंगी, अन्यथा वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि गुण अभाज्य गुणनखंडों की हम घात को क्या करते हैं, सम लेते हैं। क्या लेते हैं, सम लेते हैं, और हम पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। n बराबर दिया होता है आपका a की घात कितना, p, b की घात q, c की घात r। इस प्रकार से आपने संख्या के क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 480, इसको हम तोड़ेंगे 2 गुणे 5 में, 3 गुणे 16 में। तो यहाँ से 2 की घात कितनी, 4, और 1 कितनी हो जाएगी, 5, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब हमको गुणनखंडों की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। और गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या सीखा था कि इसकी घात में 1 जोड़ेंगे, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे, और सभी को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। लेकिन हमने और उसको डिस्क्राइब करके अच्छे से आपको बताया था, वही यहाँ पर क्या आएगा, काम आएगा। अब इस 2 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, और 2 की घात 4, 2 की घात 5। इस 3 की घात 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 0 और 3 की घात 1। इस 5 की घात 1 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 5 की घात 0 और 5 की घात 1। अब हमको सिर्फ क्या लेना है, सम लेना है। घात कितनी लेनी है, सम लेनी है। तो घात हम कितनी लेंगे, सम लेंगे। इसमें एक सम ये है आपका 2 की घात 0, एक सम आपकी ये, एक सम आपकी ए,
यानी कि 2 की घात 5 में कितनी आपकी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, गुणे इस 3 की घात 1 में कितनी संख्या है आपकी? 1 संख्या है। इस 5 की घात 1 में कितनी संख्या है? 1 संख्या है। इस प्रकार से इसमें कितनी आ जाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होंगी? 3 होंगी। जो गुणनखंड होंगे पूर्ण वर्ग वाले वो सिर्फ कितने होंगे? 3 होंगे। अगर आप इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाएं आपको? चलिए निकाल के दिखा देते हैं आपको। क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी लेकिन चलिए निकालते हैं। 2 की घात कितना? हमने 0 लिया यानी कि 1 को लिया। 2 की घात 2 यानी कि 4 को लिया। 2 की घात 4 यानी कि 16 को लिया। यहां से क्या लिया हमने? 1 लिया। यहां से क्या लिया हमने? 1 लिया। यानी कि 1 ये आपकी क्या हो जाएंगी? 1 हो गई, 4 हो गई और 16 हो गई। यही आपकी 3 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि पूर्ण वर्ग क्या है? गुणनखंड है। क्या है? 1 भी आपका पूर्ण वर्ग है, 4 भी आपका पूर्ण वर्ग है और 16 भी आपका पूर्ण वर्ग है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं हम। चलो यहां पर समझा देते हैं। पूर्ण घन, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। इसमें कैसे करते हैं हम? इसमें हम पूर्ण वर्ग में क्या किया? समघातों को लिया। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 0 और 2, यानी कि बोल सकते हो 2 और 2 के मल्टीपल। 2 का मल्टीपल आपका 0 भी हो जाएगा। तो 2 और 2 के मल्टीपल को लेते हैं पूर्ण वर्ग में। इसी प्रकार से पूर्ण घन में क्या करते हैं हम? इसमें 3 और 3 के मल्टीपल को लेते हैं। यानी कि जैसे इसमें देखिए हम 2 की घात 5 में, तो इसमें 2 की घात 0 को ले सकते हैं, 2 की घात 3 को ले सकते हैं, सिर्फ 2 ही ले सकते हैं। ठीक, तो इसको भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। कैसे दिया हो संख्या? n बराबर आपका a की घात p, b की घात q, c की घात r। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे? घातों से सॉल्व करेंगे। 140 दिया हुआ है प्रश्न में, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे, चलो कर लेते हैं, लिख लिया तो 2 गुणे 5। अब इसमें 2 की घात 2 कितनी है? 2 है। 5 की घात कितनी है? 1 है। 7 की घात कितनी है? 1। अब इसको आप ऐसे ही बता सकते हो, क्या इसमें कहीं पर भी आपको 3 या 3 का मल्टीपल दिख रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है। और 2 की घात आपकी 0, 5 की घात 0, 7 की घात 0, ये तो सभी में सबके मान कितने होते हैं? 1 होते हैं। यानी कि 1 आ जाएगा आपका। और 1 ही आपकी क्या होती है? सिर्फ एक ऐसी संख्या जो क्या है? पूर्ण घन है। एक क्या है? आपकी पूर्ण वर्ग भी होती है, एक आपकी पूर्ण घन भी होती है। तो हमने इस प्रकार से एग्जाम्पल लिया है कि 1 आ गया है। ठीक है, और बड़ा एग्जाम्पल लोगे, अगर इसमें आपके 2 की घात 3 लगाओ, 2 की घात 6 लगाओ, तो जितनी भी संख्या आएंगी उतने का हम मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, तो हमने इस तरह करा दिया। और यदि यहाँ पर आपकी और संख्या आती है तो उसको हम और संख्या कर देते। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक आपके सभी कंसेप्ट, लगभग 11-12 कंसेप्ट आपको हमने समझाए हैं। अब हम क्या करेंगे? प्रश्नों को करेंगे। तो थोड़ा टाइम देख लेते हैं कितना हो गया है। अगर समय होगा तो हम आपको प्रश्न करा देंगे ये भी। प्रश्न आपके नहीं हो पाएंगे। आप ऐसा करिए कि कंसेप्ट तो आपके हो गए इतने, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास में हम क्या कर लेंगे? प्रश्नों को कर लेंगे। और उसी के साथ हम क्या कर लेंगे? अगला आपको जो सेशन रहेगा कल का, वो रहेगा आपका स्क्वायर रूट। उसमें हम स्क्वायर रूट के बारे में समझेंगे। तो पहले हम इसके प्रश्नों को, जितने भी हमने आज कंसेप्ट पढ़े हैं, सभी के प्रश्नों को देख लेंगे। इसके बाद वो छोटा सा टॉपिक है आपका स्क्वायर रूट को, उसके ट्रिक्स को हम समझ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।